हाथ जोड़ लेंगे और नमन करेंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए चलते हैं सीधे गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंकर समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज मनीश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। संस्कार धानी की इस पावन धरा पर आज का शंकर समाधान अपन प्रारंभ करते हैं गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए। आज प्रथम प्रश्न के लिए प्रक्षाल जैन एक बालक है, वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेगा। महाराज बोले। श्री जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि रोज मैं अभिषेक करता हूँ, कहीं कहीं मूल नायक बड़ी प्रतिमा जी होती हैं और सीढ़ी साइड से सीढ़ियाँ लगाकर अभिषेक किया जाता है। इस स्थिति में हम प्रतिमा जी के ऊपर हो जाते हैं, तब प्रतिमा जी का अभिमान होता है कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल किया। अभिषेक करते समय ऊपर चढ़ना पड़ता है, सीढ़ी पर चढ़ना होता है। तुम्हारे मन में ये जो भाव आया है ना, ये भाव ही भगवान के प्रति विनय को प्रकट करता है। कोई भी क्रिया करते हैं तो क्रिया के साथ जुड़ी हुई भावना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। समझ गए? तो अब अभिषेक करना, मस्तकाभिषेक करना है तो ऊपर तो चढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए एक व्यवस्था उत्तम ये रहती है कि पीछे तरफ से ऊपर चढ़ो, सामने से न चढ़ो तो सर्वोत्तम है। और अगर यदि कदाचित ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है तो भगवान से क्षमा मांगते हुए कहो, भगवान आपका अभिषेक करने का परम भाव है, मेरा कद आप इतना बड़ा कर दो कि हम सीधे आपके मस्तक पर धारा छोड़ सके, और हमें अगर कोई दोष लगे हों तो हमें माफ़ करो। समझ गए? चलो। अखिल भारतीय सिद्धिविनायक महिला परिषद लाडगंज शाखा अध्यक्ष श्रीमती पूजा जी विद्यार्थी के नेतृत्व में द्वय मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि सतह नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, मेरी शंका है कि आज के समय में कंपटीशन, गुस्सा, तनाव और स्वार्थ बढ़ रहा है। ऐसे में गुरुवर हम अपने आप को कैसे शांत और संयम धारण करें? गुरु मेरी शंका है। अपने आप में को शांत रखने के लिए और मन में संयम धारण करने के लिए हमें कुछ अभ्यास करना पड़ेगा। भावनात्मक स्थिरता विकसित करनी होगी, और भावनात्मक स्थिरता का सबसे अच्छा रास्ता है भावना योग। थोड़े दिन भावना योग करो, देखो कितना अंतर है। चलो। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु जबलपुर। नमोस्तु महाराज श्री जी, हमें गलती करते हुए समय ये एहसास क्यों नहीं होता है कि हम गलती कर रहे हैं, पर गलती होने के पश्चात हमें उस गलती का पश्चाताप करते हैं? तो महाराज श्री जी, हम ऐसा क्या करें कि हमसे कभी कोई गलती ना हो? महाराज श्री जी कृपया कर मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। देखो, गलती करते समय इस बात का एहसास न होना कि हम गलती कर रहे हैं, गलती के बाद पश्चाताप होना, और तुम्हारा जो भाव है कि हम गलती न दोहराएं, इसके लिए क्या करें? पहले समझो, ज़्यादातर जो हम गलती करते हैं, हमारी गलतियां संस्कारवश ज़्यादा होती है, वो अबुद्धिपूर्वक होने वाली गलती है। जैसे गुस्सा, अपशब्द बोलने की आदत, प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति, ये जो चीज़ें हैं ये आदतन करते हैं। ये पुराने संस्कार हमारे सबकॉन्शियस में इतने जमे हुए हैं कि न चाहते हुए हमें पता ही नहीं लगता हम कब गलती कर दिए।
लेकिन गलती कर चुकने के बाद यदि मन में पश्चाताप हो रहा है तो इसे भी मैं एक अच्छी शुरुआत मानता हूँ। गलती करने का एहसास नहीं हो रहा है, गलती करने के बाद यदि एहसास हो और पश्चाताप हो तो अपनी निंदा ग्रह करो और मन ही मन एक संकल्प लो कि अब मैं इस गलती की पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, अब मैं इस गलती को दोहराने से बचूंगा। पश्चाताप का मतलब होता है प्रतिक्रमण और पुनरावृत्ति न करने के संकल्प का मतलब है प्रत्याख्यान। ये दोनों काम साथ साथ करो, अपने आप सजगता आती, सावधानी आती। फिर एक काम और करो, जब जब ऐसी गलतियां हो अपने मन को धिक्कारो, 9 बार भगवान का नाम लो, नमोकार जपो। उसमें भी नहीं हो तो कोई पेनाल्टी लगाओ। ये पेनाल्टी अवेयर करेगी। इस अवेयरनेस से आप गलती की पुनरावृत्ति से बच पाओगे। समझ गए? एक व्यक्ति के मुख से बड़ी अपशब्द निकलते थे और एक रोज मेरे पास बैठे बैठे उसके मुख से अपशब्द निकल गया। समाज का प्रमुख व्यक्ति, जो शब्द उसके मुख से मेरे सामने निकले कतई शोभन नहीं थे, किसी के सामने बोलने के लायक नहीं थे। बोलते समय बोल दिया, उस समय मैंने उसे इग्नोर किया। बाद में जब वो अकेले आया, मैंने उससे कहा, भैया तुम क्या बोलते, तुम्हें ख्याल है? उसने मेरे सामने कान पकड़े, हाथ जोड़े, महाराज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपके सामने मेरे मुख से ऐसे शब्द निकल गए, पर मैं क्या करूँ, मैं ठेला वाला हूँ। बुंदेलखंड में ठेला गाड़ी चलाने को, ट्रक ऑनर को ठेला वाले बोलते हैं। महाराज हम तो ठहरे ठेला वाले, ड्राइवरों क्लीनरों को रोज गालियां देते देते हमारी जबान पर गाली बैठ गई। अब हमारी आदत बन गई। आप तो हमें रास्ता बताओ कि हम इससे बचे। मैंने कहा ये बताओ तुम मन से इससे बचना चाहते हो? बोले बचना चाहता हूं। हमने कहा एक काम करो, रोज एक वाक्य का प्रयोग करो, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है। बार बार दोहराओ, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है। और फिर मैंने उससे कहा कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि मुख से अपशब्द निकला, जितनी बार अपशब्द निकले मंदिर के गुल्लक में 100 रुपए की पेनाल्टी डालो। जितनी बार अपशब्द निकले तुम्हें पता लगे 100 रुपये की पेनाल्टी डालो। वो आदमी मेरे पास आया, हफ्ता भर बाद बोला, महाराज पहले दिन 1700 की पेनाल्टी लगी, दूसरे दिन 1200 की, फिर 500 की, उसके बाद 400 की, उसके दूसरे दिन भी 400 की। महाराज कल 100 रुपये की पेनाल्टी लगी। आज अभी आया हूं, सुबह से शाम हो गई, 1 रुपये की भी पेनाल्टी नहीं। हमने ग्रेजुअली घट रही है ना। हमने कहा गलती हमसे हो गई, 1000 की कराते तो जल्दी निपट जाते। तो ये एक तरीका है। आप अपनी चित्त वृत्तियों के प्रति जब तक जागरूक नहीं बनेंगे तब तक आपका जीवन नहीं सुधर सकता। इसलिए अपने जीवन को सुधारने के लिए हमें अपने अंदर अवेयरनेस लाना जरूरी। चलिए अगला प्रश्न कर रहे हैं अखिल भारतीय महिला परिषद शासनोदय मुनि सूरतनाथ
सुंदरी साका हनुमान ताल। वे अपना प्रश्न करें और अपने बीच में आज जबलपुर नगर के महापौर प्रथम नागरिक जगत बहादुर सिंह जी अन्नू भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न अपनी बात गुरु चरणों में करेंगे। गुणायतन प्रणेता एवं भावना योग प्रणेता मुनि श्री के चरणों में शाखा की समस्त बहनों की तरफ से नमोस्तु 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 महाश्री एवं क्षुल्लक महाश्री के चरणों में इच्छामी महाश्री। हम सभी महिलाओं के मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा है। हम महिलाएं उभय कुल वर्धिनी होती हैं। हम लोगों को पैतृक जो संस्कार मिलते हैं वह परिवार से, मायके पक्ष से और ससुराल पक्ष से मिलते हैं और हम उन संस्कारों से ओतप्रोत होते हैं। पर महाश्री आज की जो जनरेशन है वह हाईटेक ज़माने की है, AI ज़माने की है। हम उस जनरेशन को सिखाने के लिए और वह जैनत्व से बंधी रहे और हम उसके लिए क्या करें कि वह देश में विदेश में और हमारे परिवार में सबका नाम रोशन करे, उसमें संवेदनाएं बनी रहें और वो संस्कारों से भी जुड़ी रहे। महाराष्ट्री हम महिलाओं की इस समस्या का समाधान करें, शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराष्ट्री। देखिए, ये सवाल अक्सर आता है, आने वाली पीढ़ियों में संस्कार कैसे दें। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आपको संस्कार देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को इस तरह से तैयार करो और प्रस्तुत करो कि बच्चे आपसे खुद संस्कारित हो जाए। मेरी बात को थोड़ा अच्छे से समझिए। संस्कार देने के लिए हमें पहले खुद को संस्कारित करना होगा। हम किसी को संस्कार न दे, लोग हमसे संस्कार ले, हमसे सीखे। तो जो बातें हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, पहले वो बातें अपने अंदर भी तो उतारे। हम कितना उतार पाते हैं? आत्मसात करें। आप लोगों की कहानी क्या है संस्कारों के नाम पर? एक बच्ची प्रतिभास्थली में भर्ती हुई। प्रतिभास्थली का खान पान अलग है, वहाँ आलू प्याज लहसुन कुछ नहीं मिलता, शुद्ध जैन खाना मिलता। वो बच्ची घर आई तो घर आने पर उसके माँ बाप ने उससे कहा, बेटा तुम यहाँ सब खा लो, वहाँ तो तुम्हें कुछ मिलता नहीं। सब खा लो, वहाँ तुम्हें कुछ मिलता नहीं, ये खाओ वो खाओ। वो लड़की अपने माँ बाप को लेकर मेरे पास आ गई। बोले, महाराज जी इनसे पूछो इन्होंने मुझे प्रतिभास्थली क्यों भेजा। बच्ची बोल रही है, इनसे पूछिए इन्होंने मुझे प्रतिभास्थली क्यों भेजा। मैं उनकी तरफ देखा, बोले महाराज इसलिए कि अच्छे संस्कार मिले। तो बोले महाराज जी ये बोलो इनको संस्कार किसको कहते हैं। मैं वहाँ से जो चीज़ें सीख के आई, मुझे देखकर इन्हें आलू प्याज त्याग करना चाहिए कि मुझे आलू प्याज और रात्रि भोजन के लिए बाध्य करना चाहिए। बच्ची बोल रही है, इनको त्यागना चाहिए कि मुझे खाने के लिए बाध्य करना चाहिए। माँ बाप बहुत शर्मिंदा हुए। हमने कहा देखो तुम जिसके लिए भेजे थे वो इनमें तो पड़ गया, पर मुझे लगता है तुम लोगों के लिए कोई नई प्रतिभास्थली खोलनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जिन संस्कारों की बात हम करते हैं पहले अपने जीवन में भी तो उतारे। मुंह से बोली हुई बात का असर नहीं पड़ता, जीवन में दिखने वाली बात दीर्घकालिक होती है, अपना स्थायी छाप छोड़ती। तो हम हर माँ बाप को कहना चाहेंगे,
दुनिया चाहे कितना आगे, कितनी ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छे उदाहरण बने। हमारे आचरण और व्यवहार की उन पर अमिट छाप पड़े। आज भी मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके लिए उनके माता पिता ही उनके सबसे बड़े आदर्श हैं। तो वो तो आप करिए। अगर पति पत्नी आपस में रोज झगड़ा करे और वो भी बच्चों के सामने, और बच्चों से अपेक्षा रखे कि वो प्रेम से रहे, तो क्या ये संभव है? हम खुद धर्म को उतनी प्रमुखता न दें और बच्चों से अपेक्षा रखें कि बच्चों में धर्म के भाव आए, संभव है? कदाचित धर्म के क्रियात्मक रूप का तो खूब पालन करे, पर अपने आचार व्यवहार में वैसा धर्म न दिखे, तो बच्चों पर उसका क्या असर पड़ेगा? इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि अपने आप को मजबूत बनाओ, चर्या क्रिया के साथ विचारों में धर्म को स्थापित करो। आपके भाव और बर्ताव में धर्म दिखे तो पक्के तौर पर बच्चों को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपसे खुद प्रेरित होंगे। जबलपुर महानगर के प्रथम नागरिक नमोस्तु महाराज। जगत बहादुर सिंह जी अन्नू भैया अपने बीच में, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और वे अपना प्रश्न, अपनी बात गुरु चरणों में कर रहे हैं, उसके बाद में तैयार रहेंगे। अपना भाव भी निवेदित, हाँ, अपना भाव भी वे गुरु चरणों में पूर्ण रूप से निवेदन करें। माइक उनके पास में। और अपने बीच में गुणियायतन जी शिरोमणि संरक्षक अरिहंत जी जैन बिट्टू भैया कटनी से अपने उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगे। पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमन करता हूँ। नमस्ते मुनिश्री। मैं एक छोटा सा सवाल लेके आया हूँ आपके सामने। शहर का महापौर बना तो मुझे पता था, हमारा एक्ट ये कहता है कि महापौर यानी नगर पिता, और पूरे दुनिया का एक्ट कहता है कि फादर ऑफ सिटी होता है और वो प्रथम नागरिक भी होता है। जिस दिन मैं बना, मैंने इस परिभाषा को बदलने की कोशिश की और मैंने चाहा कि प्रथम नागरिक और नगर पिता की जगह उसे प्रथम सेवक बोला जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मुनिश्री, मैंने उसी तरीके से काम करने का प्रयास किया। धार्मिक, आध्यात्मिक, विकास, अधोसंरचना के सारे काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्हीं कामों में से कुछ जो धार्मिक कार्य थे वो मुझे करने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं प्रथम सेवक होने के नाते मुझे ये लगा कि मैं ये काम कर सकूं तो मेरा जीवन सफल होगा। उन कार्यों में से जो कुछ कार्य थे वो सड़कों के नामांकन के कार्य थे, चाहे भगवान आदिनाथ जी के हों, चाहे भगवान महावीर जी के हों, चाहे पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी के हों, चाहे पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी के नाम से हो। सड़कों के नामांकन के बाद पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी के नाम से एक उद्यान, इन सब का लोकार्पण का कार्य और एक बहुत भव्य और दिव्य कीर्ति स्तंभ बनाने की संपूर्ण स्वीकृति के साथ आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। और मैं चाहता हूं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आपके पद चिन्ह वहां पहुंचकर एक ही स्थान पर ये सारे काम को लोकार्पण और कीर्ति स्तंभ के भूमि पूजन का कार्य संभव है? और आपके करकमलों के द्वारा अगर ये हो जाए तो मेरे प्रथम सेवक होने का सौभाग्य और आप सभी का सौभाग्य, आपके अध्यक्ष रहने के समय में ये होने का सौभाग्य, सबका सौभाग्य सफल हो जाएगा अगर आपके पदचिन्ह वहां पहुंच गए और आपके करकमलों के द्वारा ये हो गया तो हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि क्या ये कुछ दिनों के बाद ये करने का आप सौभाग्य हम लोगों को देंगे? अगर देंगे तो हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। आपने जो भाव व्यक्त किया है निश्चित रूप से वो बहुत प्रशंसनीय है और आपकी ये भावना आपके भीतर की गुरु भक्ति को प्रकट करती है।
आपने जैसा बताया कि सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो गई। गुरुदेव के कीर्ति स्तंभ की चर्चा तो जब पिछली बार मैं आया था तब भी हुई थी 2021 में, तो शायद कुछ अड़चनें हो गई थी। उस समय शायद महापौर कोई और थे, मुझे लगता है आपके निमित्त से होना था। ये सौभाग्य आपके माथे पर बधा था, आज वो योग बन रहा है। जैसी भी रूपरेखा बनेगी, कार्य योजना बनाइए। गुरुदेव के नाम के लिए कुछ भी हो, हम हमेशा तैयार हैं। क्या मैं चाहता हूँ ये फाइल जैसे, हाँ जरूर आप एक रूपरेखा बना लें और जैसा हो सब लोग बैठ कर के कार्यक्रम तय कर लेंगे। मैं बस आपके सामने अध्यक्ष जी को, जो सब पूर्ण है, कुछ भी नहीं बचा। बहुत सुंदर। पुराना जो हुआ था, इन लोगों ने उस छाछ को भी फूक फूक के पिया है और पूरा करा लिया है हमसे कि पिछले बार जो दूध से जले थे अब तो छाछ भी फूक के पिया है। अब इसमें कोई कमी नहीं है। जितने विभाग हो सकते हैं सारे विभागों की अनुमति होकर ये आपके सामने फाइल आई है और ये 5 लोकार्पण और 1 भूमि पूजन मैं आपके सामने समाज के लोगों को देना चाहता हूं और ये सौभाग्य आपके कर कमलों से प्राप्त करना चाहता हूं। देखिए, आज सुबह सुबह घोषणा हुई थी, सिर्फ हम सारे लोगों ने चर्चाएं की कि 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान आज तक संस्कारधानी जबलपुर में नहीं हुआ। अगर महाराज श्री का शुभाशीष मिल जाए तो इस 108 मंडली विधान को भी करने के लिए हम सबकी भावनाएं हैं। और ये घोषणा जैसे ही हुई, हम सारे लोगों ने जो आशातीत सफलता प्राप्त की है, मैं इसे तो मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के चरणों का प्रताप मानता हूं कि आधे घंटे के अंदर हम 108 मंडल की संख्या के भी आगे पहुंच गए और अभी तक 165 मंडलों के लिए लोगों के नाम हम तक आ गए। अब जबलपुर एक ऐतिहासिक 108 मंडली विधान का साक्षी बनने जा रहा है। महाराज श्री जी, संकट तो यह भी आ गया कि हमने राशि कम रख दी। हमने कहा कि सबको मौका मिल जाए, 1,51,000 की राशि एक मंडल में रख दी, उसमें भोजन व्यवस्था, वस्त्र, आभूषण, द्रव्य व्यवस्था सब दे दी। पूरा शहर उत्साहित होकर के आ गया। अब 108 मंडल में 165 लोगों को समाहित करना है। मुनिश्री ने संकेत कर दिया कि उसका भी रास्ता निकालेंगे। लेकिन 108 प्रथम नाम कौन होंगे? जिनने सिर्फ भावनाएं नहीं भाई हैं, जिनने सिर्फ पर्चियों पे नाम लिख करके नहीं भेजे हैं, जो लोग कल सुबह से शाम तक में आकर के अपनी राशि जमा करके अपना नामांकन पूरी तरह से करा लेंगे, वो प्रथम 108 लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। और अभी मन्नू भैया रुको, इतना सब तैयारी तो समाज ने कर ली, लेकिन मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी ने आशीर्वाद हम सबको अभी तक नहीं दिया। न तिथि की घोषणा की, न स्थान के लिए महाराज श्री ने संकेत किया। मुझे तो लग रहा था कि मुनि श्री जो है वो दूरदर्शिता वाले हैं, कुछ उनके आंखों में झलक रहा है। सुबह उन्होंने कुछ नहीं कहा और मध्याह्न होते होते शहर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू जी जब उनके चरणों में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो गुरु ने देखा था कि मेरा शिष्य आने वाला है। शायद इसलिए उनने रोक के रखा था कि इस नगर के महापौर जब निवेदन करेंगे तब मुनिश्री तिथि की घोषणा करेंगे और स्थान की घोषणा करेंगे। तो अन्नू भैया, पूरी समाज आपकी ओर देख रही है, अब निवेदन आपको करना है। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मैं चाहता हूँ गुरुवर, ये संस्कार धानी वाकई संस्कारों की धानी है और यहाँ लोग अपेक्षाकृत संस्कारों से लबरेज है। मैं चाहता हूँ कि ये हम बच्चों की मांग है, आप इसको पूरी कर दें और तारीख और समय स्थान आप निश्चित कर दें तो हम सबकी जो खुशियाँ हैं वो आसमान तक पहुँच जाएंगी और हम सब अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे गुरुवर। ओ देखो भाई, एक परीक्षा तो आप लोगों ने पूरे 100 अंकों में पास कर ली। भावनाएं सबकी प्रकट हो गई। 108 मंडलों की बात थी, 165 से ऊपर, 165 ना,
और कई और हमारे पास भी लोगों की खबरें। पूरी कमेटी पहले समझ तो लूँ, डेट तो अब ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकता। हमने कहा था जनवरी के एंड और फरवरी का प्रथम सप्ताह, इस अवधि में आपका सारा इंतजाम हो जाएगा। बाकी प्रशासन तो आपके साथ है ही। हाँ, जैसा ये लोग बोल रहे हैं, होमवर्क इन्हें निश्चित कर लिया होगा, तो इसका शुभ मुहूर्त है 30 जनवरी से 6 फरवरी तक तो विधान होगा। 7 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा होगी। और अभी उसका स्वरूप अभी बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएं, कुछ बचा के रखना है। और 29 फरवरी से 29 जनवरी को इसकी औपचारिक शुरुआत होगी। 29 जनवरी के पहले आप पूरी तैयारी कर लीजिए। पहले दिन घट यात्रा 108 विमान निकलेंगे और 108 विमान के साथ ध्वजारोहण 29 तारीख को संपन्न होगा। 29 तारीख को विधान नहीं होगा, केवल ये प्रारंभिक क्रियाएं होगी। रूपरेखा अभैया जी हैं, बाद में बना करके कल या परसों उसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन आप लोगों का पुण्य उछल गया है, आप सबको इस कार्य के लिए आशीर्वाद है। लेकिन जो बात कही गई, केवल नाम लिखाने से काम नहीं चलेगा, आपको अपना काम बढ़ चढ़ करके आगे करना है। और सभी मंडल वालों को अपना मन बड़ा करना पड़ेगा। हम नहीं चाहेंगे कि कोई निराश हो। बोलो, चाहोगे क्या आप? तो जब 2 लोग खाने वाले हों और 1 रोटी हो तो क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो? क्यों? खाने वाले 2 हों, रोटी 1 हो तो क्या करते हो? तो आप लोग तैयार हो? सारे लोग ठीक है ना? तो वो भी व्यवस्था बीच की बनानी पड़ सकती है, वो देख लिया जाएगा। हालांकि केवल नाम लिखाने से किसी को मौका मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, क्या पता क्या अलाय बलाय आ जाए। और कल और परसों तक 2 दिन, अभी 12 दिन है ना, 12 दिन पहले तक, 2 दिन बाद 2 दिन तक सबके नामों की एंट्री हो जाए। परसों 19 तारीख है ना, 20 तारीख को जितने लोग भी इस विधान में सम्मिलित होना चाहेंगे उन सब की संकल्प विधि से सकलीकरण करा दिया जाएगा, ताकि कोई सूतक पातक का टेंशन ना हो। यहीं पर 20 तारीख को उसकी पूरी रूपरेखा आप लोगों को कल बता दी जाएगी, क्योंकि अंतिम क्षणों में व्यवधान हो जाता है, इसलिए व्यवस्थाएं करें। महापौर महोदय ने निवेदन तो किया है, पर मैं चाहूँगा उनको मोर्चा भी संभालना पड़ेगा। ये बहुत बृहद आयोजन, जैन परंपरा का सर्वोत्कृष्ट आराधन है सिद्ध चक्र महामंडल विधान संस्कृत का। 108 मंडली, 108 में 108 भगवान, 108 मंडल। हालांकि व्यवस्थाएं अभी हमसे कान में बताए हैं, 128 तक की तो व्यवस्था है, 20 मंडल और बन जाएंगे, और थोड़ी बहुत जितनी गुंजाइश होगी उतनी बढ़ेंगे। बाकी को आप लोगों को जिसका भाग्य होगा उनको मिलेगा, आपस में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। निश्चित वो दृश्य आप लोगों ने पहले टीवी में देखा है, आज अब आपको साक्षात देखने का अवसर मिलेगा और शुद्ध मंत्रोच्चार आपको करने का अवसर मिलेगा। आप लोग लाभान्वित हो और इस विधि को और व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुवर पूर्व में भी, हाँ, और सुनो, ये 108 तो है, इनमें मुख्य मंडल जो मंच के होंगे, जो मुख्य मंडल जो इस पूरे आयोजन के पुण्यार्जक होते हैं, वो आपको उसकी जिम्मेदारी देखनी है, इसको आगे बढ़ाएं। और महापौर जी से मैं कहूँगा कि आपको भी इसमें अपनी सहभागिता देनी है, मोर्चा संभालते हुए। बहुत बहुत आशीर्वाद। पूज्य गुरुवर, मुझे इसके पूर्व भी
कई गजरत में बहुत सारा सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे फिर यहाँ बहुत सेवा करने का मौका मिलेगा। ये मुझसे 2 कदम चलने की अपेक्षा रखेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं 5 कदम आपको चल के दिखाऊंगा और व्यवस्थाओं में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। जितना समय मिला है ये पर्याप्त से ज्यादा दिया है आपने। हम लोग बहुत व्यवस्थित रूप से वहां पर काम करेंगे। बहुत बढ़िया। ना ये मेरे साथ महाराज श्री के समीप ही चलेंगे। महापौर महोदय आ जाएं। और आपने जो कीर्ति स्तंभ के लिए जितने प्राणपण से मेहनत करके सारी स्वीकृतियां प्रदान कराई हैं, ये सारा समर्पण आप मुनि श्री जी के समक्ष आकर के ही करें। आ जाएं महापौर महोदय जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, कृपया आएं और आकर के मुनि श्री को समर्पित करें ये सारी स्वीकृतियां जो कीर्ति स्तंभ को लेकर के है। जरा तालियां बजा दें। सम्मानित जगत बहादुर सिंह अन्नू जी ने जो प्रयास करके मेहनत करके जितनी स्वीकृतियां जुटाई वो सारी मुनि श्री के चरणों में आकर के आज समर्पित कर दी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के सानिध्य में कीर्ति स्तंभ का भूमि पूजन होगा और ये महाराज श्री का साहित्य महाराज श्री के हस्तकमलों से महापौर महोदय को प्राप्त हुआ है। तालियां जरा मजबूत बजनी चाहिए, जोरदार तालियां। देखो उस कीर्ति स्तंभ का भूमि शुद्धि का कार्यक्रम, कीर्ति स्तंभ का भूमि पूजन बसंत पंचमी के दिन 23 तारीख को संपन्न होगा। जो समय होगा बता दिया जाएगा। चलिए ये एक और महत्वपूर्ण घोषणा आज हो गई है कि जबलपुर में सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे आचार्य श्री जी के संयम स्वर्ण महोत्सव के उस कीर्ति स्तंभ के निर्माण की। तो बसंत पंचमी की तिथि पर उस कीर्ति स्तंभ का भूमि पूजन मुनि श्री के सानिध्य में होने जा रहा। जरा हाथ ऊपर आ जाए, जरा लगे कि एक बड़ी समय से प्रतीक्षित हमारी एक मांग, एक हमारी भावना पूरी हो रही है। और चलते हैं संकट समाधान के सत्र में। अगला प्रश्न जो कर रहे हैं अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के कटनी से आर्यन जी बिट्टू भैया और उन्हीं के साथ में संजीव भैया भी साथ में अभी उन्हीं के साथ हो जाए। अलग से प्रश्न की गुंजाइश कम लग रही है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जैन दर्शन जीवन जीने की सबसे सरल कला है। ये हर तरह से लाइफ साइंस से जुड़ा हुआ है। जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांत हमें रोगों से दूर और जीवन शैली को और अच्छा रखने में कारगर हैं। तो महाराज श्री मेरा सवाल आपसे ये है कि ये संदेश सब तक कैसे पहुंचाया जाए जिससे आजकल की नई नई बीमारियों से बचा जा सके। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखो, बीमारियों से बचने के लिए हमें सतत जागरूक रहने की ज़रूरत है। अपने खान पान पर संयम रखने की ज़रूरत है। जैन जीवन शैली को स्वास्थ्य विज्ञान के साथ, आहार विज्ञान के साथ जोड़कर हमें जगत प्रचारित करने की आवश्यकता है। यदि हम इसे उस तरीके से प्रचारित करेंगे सुनिश्चित रूप से हम लाभान्वित हो सकें। नमोस्तु महाराज। अपने बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक योगेंद्र जी जैन दिल्ली, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका भी स्वागत अभिनंदन कर दें। गुरुदेव, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नया रिवॉल्यूशन है जिसका उपयोग आज हम लोग अपने डेली लाइफ्स में हर क्षेत्र में कर रहे हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक पर्टिकुलर कंटेंट पे ट्रेंड है और ये वो कंटेंट है जो आज इंटरनेट पे खुला ओपन सोर्स मॉडल पे अवेलेबल है, जिसकी कोई वैधता नहीं है, उसमें बायसनेस है। इसको अगर हम जैन परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सही कंटेंट, क्यूरेटेड कंटेंट, और इसमें एक चैलेंज और है गुरुदेव कि हमारा बहुत ज़्यादा कंटेंट हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में है। इसको लोगों ने अपने तरीके से इंटरप्रेट करके डिफरेंट फोरम्स में डाला हुआ है जिस पे ये मॉडल्स ट्रेन हो रहे हैं और आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। गुरुदेव मार्गदर्शन करें कि हम लोग इसको कैसे सुनिश्चित करें कि सही कंटेंट इन टूल्स के माध्यम से जैन धर्म के बारे में सामने आए। देखिए, एआई का जो टूल है एक बहुत अच्छी सुविधा के रूप में विकसित हो रहा है और मेरा तो मानना है समय काल के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें ऐसे समय में आपका ये प्रस्ताव बहुत ही समयोचित लग रहा है कि हमें अपने कंटेंट को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए।
मेरा इसमें दो सुझाव, एक तो वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत अच्छे कंटेंट डाले जाए, तथ्यात्मक जानकारी सुलभ कराई जाए, एआई को उसके अनुरूप ट्रेंड किया जाए ताकि वो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे इतिहास के अनुरूप सब तक समाधान दे सके। दूसरा, इस तकनीक का कुछ नया प्रवर्तन भी किया जाए, कुछ इनोवेटिव प्रोग्राम बनाए जाए। जितने भी आज एआई की ऐप्स हैं, उनके माध्यम से काम हो रहा है, उसका अच्छे से विश्लेषण किया जाए। और एआई के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे समाज की प्रतिभाएं बहुत हैं। कुछ लोग दिमाग लगाए चिंतन करें कि हम इनका उपयोग करते हुए जेनोलॉजी को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, और जैन शास्त्रों में बताई गई बातों को इस तकनीक के माध्यम से कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि उन संभावनाओं को तलाश करके कोई नई व्यवस्था हम बनाते हैं, कुछ ऐसे टूल्स को हम क्रिएट करते हैं, तो मैं समझता हूँ वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत उपकारी होगी और लाभप्रद होगी। नमस्ते। अग्रवाल कॉलोनी महिला मंडल में अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। अग्रवाल कॉलोनी पारस समिति की तरफ से द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु और समस्त क्षुल्लक महाराष्ट्री के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, आज मेरा प्रश्न परिवार की तरफ से है। गुरुदेव, परिवार के सभी सदस्य, भाई बहन, परिवार के बच्चे यदि एक माला के मोती बनकर रहें तो आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर प्रेम और सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है? अगर माला बन जाए तो अपने आप मतभेद खत्म हो जाए। तो माला बनाओ, और माला बनाने के लिए क्या करना है, सब मोतियों को इकट्ठे करो, एक अच्छी सी डोर लाओ, उस डोर में एक एक मोती को पिरोने की कोशिश करो। समझ गए? तो बिखरे मोतियों को डोर में पिरोना है। मोतियां तो है, तो किसी एक ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ो जो सबको इकट्ठा कर सके, और जब सब इकट्ठा हो जाए, सबका मन अच्छा कर दे, तो प्रेम की डोर में सबको पिरो दिया जाए, अपने आप व्यवस्था बन जाएगी। जिनसे बिखराव होता है उससे बचो, और जिससे जुड़ाव होता है उसे जोड़ो। श्रद्धा से जुड़े, धर्म से जुड़े, गुरुओं से जुड़े, सद्भाव जुड़ेंगे, प्रेम बढ़ेगा, अपने आप सभी एकजुट होंगे। नमोस्तु गुरुदेव। राजेश जी सोनकर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र निगम पे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और अपने बीच में 7 समुद्र पार ह्यूस्टन टेक्सास से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक विजय जी मंजू जी जैन तैयार रहेंगे। हाँ महाराज जी नमस्ते। महाराज जी के साथ चरणों में सादर प्रणाम। जो आज के आधुनिक में परमाणु से बिजली बनाई जा रही है, 2G, 3G, 4G, अब 6G आ गया है, तो महाराज जी इससे मानव जीवन, पशु पक्षी, जलीय जंतु, उनसे क्या दुष्परिणाम पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा समाधान। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का संकट, ग्लोबल वार्मिंग हम सबके सामने बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न छोड़ रहा है। चाहे तकनीकी विकास हो या औद्योगिक विकास, अंततः ये प्रकृति का अतिरिक्त दोहन है।
और प्रकृति के इस अंधाधुंध दोहन का असर प्रकृति पर पड़ रहा है। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को कम करें। हम प्रकृति पर कोई अतिरिक्त भार न डालें। अगर हम जैन दर्शन के सिद्धांतों को अपना करके चले और सीमित उपभोग की प्रक्रिया को अपना लें, जो आजकल मिनिमलिज्म की बातें करते हैं, तो बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। जो आवश्यक है उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन अनावश्यक से बचना आज बहुत जरूरी है। मेरे विचार से आवश्यक का आज लोग ध्यान कम कर रहे हैं, अनावश्यक के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर ये भाव होना चाहिए कि मैं इस प्रकृति के संसाधनों का कितना उपयोग कर रहा हूँ। जितना जरूरी उतना ही उपयोग करो, कम से कम का प्रयोग करें, तो हम इस पूरी की पूरी सृष्टि के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण बना सकेंगे और सबके लिए सुधार भी सकेंगे। जी प्रणाम। विजय मंजूजी जैन, ह्यूस्टन टेक्सास से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। जय मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, अंतराय कर्म क्या होता है, किस कारण से होता है और इसको दूर करने के क्या उपाय होते हैं? बहुत अच्छा सवाल। देखो, अंतराय शब्द को देखो, जो अंतर डाल दे उसका नाम अंतराय। यानी आप चाहो और फिर भी न कर पाओ। दाता और पात्र के बीच में जो अंतराय डाले उसका नाम है अंतराय। देने वाला देना चाहे, लेने वाला लेना चाहे, फिर भी वो दे ना पाए, आप ले ना पाए, ये अंतराय। ये अंतराय हमारे दान में है, भोग में, उपभोग में है, वीर में और लाभ में। हर किसी के जीवन में अंतराय होता है, किसी का हीन होता है, किसी का अधिक होता है। इस अंतराय का कारण है विघ्न डालना, और अंतराय के निवारण का उपाय है जिन पूजा और पात्र दान। भगवान की पूजा भक्ति करो, अंतराय टलेंगे। अभिषेक करो, अंतराय टलेगा। और दान करो, अंतराय टलेगा। शास्त्र में एक बात और बात कही गई है, अंतराय कर्म का तीव्र बंध है जिन पूजा में विघ्न डालना और देव द्रव्य का उपभोग करना। ये अंतराय के अन्य कारणों के साथ एक प्रबल कारण है। जिनके जीवन में अंतराय की अधिकता है वे पात्रदान और दिन पूजा करना शुरू कर दे, धीरे 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 अंतराय टलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा भाव। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। रायसेठ चंद्र कुमार जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। मुनि श्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और नगरवासियों का कोटि कोटि नमन। महर्षि, धर्म ही एकमात्र ऐसा मित्र है, महर्षि धर्म ही एकमात्र ऐसा मित्र है जो इहलोक और परलोक में साथ देता है। मेरा प्रश्न यह है कि धर्म को अपना चिरमित्र कैसे बनाएं? धर्म को अपना मित्र कैसे बनाएं? हम किसी को मित्र बनाते हैं तो क्या करते हैं? कोई मित्र बनता है या किसी को मित्र बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? हर कोई अपना मित्र बन जाता है क्या? मित्र वही बनता है जिसका हम साथ निभाते हैं। जिसका साथ न निभाए, जिसे न पूछे, वो हमें हमारा मित्र बनेगा क्या? तो धर्म को अपना मित्र बनाना चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता है, धर्म का साथ निभाओ, धर्म के साथ जियो। दुनिया के अन्य मित्रों में तो फिर भी थोड़ा अंतर आ सकता है,
लेकिन धर्म जब भी बात करता है तो फिर हर तरह से साथ निभाता है। तुम धर्म के साथ चलो, धर्म तुम्हारे साथ चलेगा, ये रास्ता अपना। ओ हाँ, ब्रह्मचारिणी सविता दीदी पिंडरई हुए अपने पूरे सभी दीदियां एक साथ हो जाए। नमस्ते महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मैं भावना योग का एक शेयर आपसे करना चाहती हूँ। कुंडलपुर में 2024 में जब मेरी कमर बहुत ख़राब हो गई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करना है, लेकिन उस समय मुझे भावना योग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जब मैंने शंका समाधान में भावना योग के बारे में सुनी तो मैंने भावना योग चालू कर दिया। जब से मैंने भावना योग चालू किया है तब से मुझसे चलना फिरना उठना बैठना सब चालू हो गया। तो महाराज जी, अब मैं भी चाहती हूँ कि सभी लोग भावना योग अवश्य करें। दूसरी बात महाराज जी, 17 जनवरी और 17 फरवरी ये दोनों तारीख बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। एक बड़े बाबा से संबंधित है और एक छोटे बाबा से। 17 जनवरी को बड़े बाबा को उच्च आसन में विराजमान किया गया था और 17 फरवरी को छोटे बाबा की रात्रि में समाधि हो गई थी। तो महाराज जी, एक खुशी दिला रही है और एक तारीख दुखी दिला रही है। ये 17 जनवरी और 17 फरवरी जब बड़े बाबा को एक मिनट महाराज जी, जब बड़े बाबा को उच्च आसन विराजमान कर रहे थे एचएससी जी, तब एचएससी की आंखों से आंसू की धारा निकली थी। तो महाराज जी, ये किस बात का प्रतीक है? नमस्ते महाराज जी। देखो, बहुत अच्छी बात है कि जो उठ बैठ नहीं पाती थी, मैं देख रहा हूँ इतनी देर से ज़मीन में बैठी है। भावना योग का एक प्रत्यक्ष उदाहरण सामने। आपने कहा कि 17 जनवरी और 17 फरवरी में बड़ा फर्क आ गया। ये तो एक महीने का फर्क है बहन जी, एक पल में बहुत फर्क आ जाता है। जीवन की सच्चाई को समझो, पल पल में चीज़ें बदल जाती। इसलिए हम तो एक ही बात कहते हैं कि पाप पुण्य फल माई, हरख बिलखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से स्थिर नाही, की उक्ति को चरितार्थ करे जिससे जीवन बेहतर बन सके। अपने बीच में अल्पसंख्यक आयोग के डॉक्टर विमल जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। नमोस्तु स्वामी। जैसा कि आप सबको मालूम है, 27 जनवरी 2014 को भारत सरकार ने जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित किया हुआ था। उसके अनेक लाभ हर समाज उठा रही है। बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, पारसियन है, मुसलमान है, लेकिन जैन समाज इस मामले में बहुत पीछे है महाराज जी। इतनी सारी सुविधाएं देते हुए भी बार बार हर बार वर्कशॉप हम लोग आयोजित करते हैं, मंच से बोलते हैं, लेकिन जैन समाज ये समझता है कि शायद ये हमारे लायक नहीं है। अभी इस समय जो आपसे कहा जाता है कि आप अपना व्यवसाय करिए, जैन समाज के डीएनए में व्यापार है। हमारा पूर्वज भी हमारे व्यवसाय ही करते रहे, लेकिन आजकल हमारे बेटे नौकरी करने चले जाते हैं। उनके लिए भी मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि भारत सरकार की ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें एक MSME मिनी माइक्रो मीडियम इंटरप्राइजेज यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए सरकार करोड़ों रुपए का फंड दे रही है। आप उसका लाभ लेना, देखो लाभ लेना चाहिए। इसके बारे में एक वर्कशॉप मंगलवार को 2 बजे महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पे आयोजित होने जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे बेटे बेटियाँ जो बेरोजगार हैं या भले नौकरी में चले गए हैं, वापस आकर कम से कम उनको कहिए कि ये प्रोग्राम जरूर देखें, सुनें और उनको आप प्रेरित करिए कि वो आकर यहाँ पर बैठें। इतना शानदार कार्यक्रम है। आप कल्पना करिए कि एक ठेले चलाने वाले को भी 90,000 रुपये मिलता है और गारंटी फ्री लोन मिलता है। उसमें 50%
सब्सिडी भी है, यानी आप 90,000 लेते हैं तो 45,000 आपको नहीं चुकाना पड़ेगा, और 45,000 रुपये आप 7 साल में चुकाइए। ऐसे 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक के जो सूक्ष्म उद्योग हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं, जिसमें गांव में 35% और शहरों में 25% की सब्सिडी छूट है। मध्यम उद्योग, लघु उद्योग में 10 लाख से लेकर 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का लोन आपको मिलता है, और मध्यम उद्योग में 50 करोड़ से ले 250 करोड़ तक का लोन आपको गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। उसमें आप 25%, अगर आप 20 करोड़ का लोन लेते हैं तो 7 करोड़ रुपया तो आपको सब्सिडी मिल जाती है। बाकी 7 साल के बाद आपको लोन देते हैं, ऋण चुकाना पड़ेगा, और उस ऋण चुकाने में 7 साल में भी इतनी छूट मिलती है महाराज जी कि आप जितना भी पैसा लगाते हैं सारा का सारा आपका पैसा वापस हो जाता है। आपके बिजली के बिल में छूट, पानी के बिल में छूट, जीएसटी के छूट में छूट, आपकी जो माल उत्पादन करते हैं उसके खपत की गारंटी गवर्नमेंट खरीदेगी। ऐसे ऐसे कानून हैं जहां आप अपना व्यवसाय स्वयं चला के, आज हम नौकरी करने जाते हैं, आप 4 को रोजगार दे सकते हैं। आपको मालूम है एमएसएमई का पूरे जीडीपी में आप, इन लोगों ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं। आज हमारे समाज के बहुत सारे युवा युवतियां व्यवसाय के क्षेत्र में आगे रहना चाहती है, लेकिन चाहते हैं पर वित्तीय सहायता के अभाव में नहीं बढ़ पाते। सरकार की नीतियों का लाभ आप सबको लेना है, और एक पूरा वर्कशॉप 20 तारीख को शंका समाधान का जो सत्र होगा, पहले 2 बजे से इनका एक कार्यक्रम होगा और उसके साथ सत्र होगा। उसमें आप सब जरूर आए, इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक दें ताकि पूरे देश के लोग इससे लाभान्वित हो सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, प्रश्न के पूर्व एक दुखद सूचना मुझे प्राप्त हुई है। ठाकरदास परिवार तेजारा वाले श्रीमान अजीत जी, स्वर्गीय अजीत जी, उनकी धर्मपत्नी संतोष देवी का कल निधन हो गया। वो आपसे, हम सब से, गुणायतन से पूरी तरह संबद्ध थे। उनके परिवार में श्रीमान पंकज जी, राहुल जी, अभिषेक जी, अभिनंदन जी, ये बहुत शोकग्रस्त हैं। वे आपके आशीर्वाद से संबल चाहते हैं और आपके आशीष की छाँव में अपने जीवन को नत करना चाहते हैं। कृपया उन्हें सांत्वना प्रदान करें। बंधुओं, आना जाना तो लगा हुआ है, लेकिन जब किसी के बीच इस तरह की घटनाएं घटती है, निश्चित रूप से उनका मन आहत होता है। अभी कुछ दिन पहले अजीत जी का अवसान हुआ, मेरे ख्याल से 15 दिन हुए होंगे। 15-20 दिन के अंतराल में आज उनकी धर्मपत्नी संतोष देवी जी चले गए। ये दोनों बड़े धार्मिक, गुणायतन के मजबूत स्तंभ, शिरोमणि संरक्षक, और पंकज तो पूरी तरह से समर्पित रहा है। और मैं समझता हूँ ये माता पिता के संस्कारों का ही परिणाम रहा कि आज वो बढ़ चढ़ कर के समस्त धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी भूमिका डालते हैं। इस परिवार ने अभी अभी भोपाल के गुरुकुलम में साधु बसतिका का पूरा पुण्यार्जन लिया है। आज ये परिवार के लिए ये क्षति हुई है। निश्चित लोक दृष्टि से ये क्षति बहुत गहरी क्षति होती है, लेकिन हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं। हम लोग तो उस परंपरा में जन्म लेने वाले लोग हैं जहाँ में घुट्टियों में संस्कार दिया गया, राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो जब जिसकी बारी आती है उसे जाना पड़ता है। मैं पूरे परिवार को इस संदर्भ में यही कहूँगा कि ऐसी घड़ी में धैर्य रख करके चले, मन को शांत रखे, इसे नियति की परिणति मानकर स्वीकार करे और अपने जीवन का आगे का पथ प्रशस्त करे। सभी को आशीर्वाद। आज अपने बीच में जीतो इंटरनेशनल के पदाधिकारी उपस्थित हैं। शैलेश जी आदिनाथ, युवा महासंघ, वे आए और उसके बाद में सुधांशु जी गुप्ता के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, विगत 15-20 दिन से हम प्रयासरत थे कि भावना योग का एक बड़ा आयोजन जबलपुर में किया जाए, और उसके लिए हम लोग अथक मेहनत भी कर रहे थे। महासंघ की पूरी टीम तैयार थी, लेकिन हमारी जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम पहले से उत्साहित थी कि गुरुवर यह कार्यक्रम हमें करने का मौका दिया जाए, तो हम इस कार्यक्रम को बड़े ही अच्छे स्तर पर लेकर और भव्यता से इस कार्यक्रम को करेंगे। हमारी पूरी जीतो की टीम यहाँ आ गई है, कृपया आए ऊपर मंच पर।
जीतो के फाउंडर चेयरमैन रजनीश जी ज्ञान गंगा, डॉक्टर विमल जी जैन, एडवोकेट सत्येंद्र जी जैन, आशीष कोठारी जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं अभी, राहुल बड़कुल जो सेक्रेटरी हैं चेयरमैन है अभी जीतो के, और पूरी जीतो की टीम बहुत ही उत्साहित है गुरुदेव। जीएसटी ज्वाइंट कमिश्नर आवा जैन भी हमारी जीतो की बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं, और जीतो की महिला विंग, सारे लोग बहुत ही उत्साहित हैं गुरुदेव। इस कार्यक्रम को हम जैसा पूर्व में अहिंसा रन और नमोकार मंत्र का कार्यक्रम जबलपुर ने एक इतिहास बनाया, पूरे वर्ल्ड में जबलपुर सबसे टॉप में रहा। मैं चाहता हूं हमारे चीफ सेक्रेटरी आशीष कोठारी जी वे आए और इस संदर्भ में अपनी बात करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी की स्थापना जबलपुर चैप्टर की लगभग 10 वर्ष पूर्व हुई थी, और बढ़ चढ़ कर के जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्य, इसमें दिगंबर पंथ हो चाहे श्वेतांबर पंथ हो, सभी एकजुट होकर के साथ में मिलकर के जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यापारिक की समग्रता, सारे लोग मिलकर के आपस में व्यापार करें, जैन बंधु के साथ कैसे व्यापार करें, ये जीतो का मुख्य उद्देश्य। और साथ ही साथ 18 के लगभग वर्टिकल हैं जीतो के, और सब में जबलपुर जीतो चैप्टर, हमारे उसमें शैलेश भाई का भी बहुत मुख्य योगदान रहा है, और हम लोग सभी सदस्य हैं। और हर वर्ष अच्छे अच्छे कार्यक्रम जिसमें सभी वर्गों को जोड़ते हैं, दिगंबर पंथ हो चाहे श्वेतांबर पंथ हो, सभी साथ में मिलकर के कार्यक्रम करते हैं। आपकी आने की सूचना थी, उसी समय से हम लोगों ने आपस में सदस्यों ने चर्चा भी करी कि हम आपके सानिध्य में जीतो के साथ को भावना योग का कार्यक्रम करना चाहते थे। फिर जानकारी आई कि महासंघ भी उसमें काफ़ी वो है, तो हम तो सिर्फ यही विनती करना चाहेंगे कि जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जो है, जो हमारी भावना है, आप उसे स्वीकार करें और इस कार्यक्रम को एक अच्छा स्वरूप देंगे हम, यही हमारा प्रयास है। देखिए, भावना योग एक अभिनव प्रयोग है, और ये भावना योग जैनियों के लिए ही नहीं है, भावना योग जन जन के लिए। हम सबको एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए कि इस भावना योग से व्यक्ति परिचित हो और उसका प्रयोग करके उससे लाभान्वित हो। आप लोगों ने भावना योग का एक कार्यक्रम चाहा है, कार्यक्रम तो मैं दे सकता हूँ, भावना योग तो मैं रोज ही करा देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ भावना योग को एक ऐसे वेन्यू पे करें और ऐसे स्वरूप में करें जिसमें वो आयोजन संपूर्ण जबलपुर की जनता का बन जाए, जन जन उसमें सम्मिलित हो। आप लोग रूपरेखा बना लें, और रूपरेखा बना करके उसके लिए तो छुट्टी का ही दिन होगा। आज आपने बोला है, बैठ कर के अभी चर्चा कर लेंगे। अच्छा स्वरूप बनाओ, आम जन उससे लाभान्वित हो, तो मेरे आशीर्वाद में कोई कठिनाई नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, आज 17 तारीख है, आने वाले रविवार को 26 तारीख है ना, 25 तारीख एक दिवसीय सत्र भी भावना योग का मेरे ख्याल से पर्याप्त हो सकता है। 2 दिवसीय, 1 दिवसीय। हमने इसके पहले नमोकार मंत्र का आयोजन एवं अहिंसा रन का आयोजन बड़े ही भव्य स्तर पर किया है। नमोकार मंत्र का कार्यक्रम भी हमने स्टेडियम में किया था, और हम चाहते हैं यह कार्यक्रम भी हम स्टेडियम में आयोजित करें। बहुत सुंदर, अभी बैठ के बात कर लेंगे, और अगर ये आयोजन करते हैं तो अगले रविवार को ये कार्यक्रम किया जा सकता है, उसे सुनिश्चित करें। बहुत बहुत अपने बीच में सुधांशु जी गुप्ता। देखिए, सुधांशु गुप्ता जी एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है कि 2 वर्ष पूर्व जब ये खाटू श्याम जी की रेल यात्रा लेकर के गए तो महासंघ के लोगों से संपर्क किया कि ट्रेन यात्रा में क्या क्या व्यवस्थाएं लगती हैं, लेकिन 2 वर्ष में
ये इतना आगे निकल गए कि इस वर्ष जब राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ ट्रेन लेकर के सम्मेद शेखर जी गया तो रेल मंत्रालय से रेलवे के नए कोच दिलाने का काम सुधांशु तिवारी जी ने किया, सुधांशु गुप्ता जी ने किया। तो जरा एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दें। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए एक अलग से प्रकोष्ठ का गठन किया था जिसमें विदेश में लोगों से संपर्क करके भारत में उनसे कैसे निवेश कराया जा सके उसके लिए इनकी प्रतिभा को देख करके वो प्रकोष्ठ गठित हुआ था। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां सभी लोग बजा दें। सुधांशु जी अपनी बात कर रहे हैं, उनके साथ में अध्यक्ष जी भी आ जाए, अध्यक्ष जी कैलाश जी साथ में हो जाए। गुरुदेव, मैं लंदन में था और मैं आज शहर में आके मैं अपने युवाओं को अपने धर्म, संस्कृति, परंपराओं से जोड़ना चाहता हूं और उसके लिए हमने इस शहर में जो भी आयोजन है, चाहे वो गणेश जी का हो, मटकी फोड़ हो या खाटू श्याम यात्रा हो या अयोध्या की यात्रा हो, मैं चाहता हूं कि जितने भी विदेश में लोग हैं जो हमारे शहर के हैं, इंडिया में हैं, वो किसी कारणवश तो बाहर चले गए हैं, वो सीख लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि और ऐसा क्या प्रयास करूं कि जैसे मेरे जैसे वापस यहां आके अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने देश के नाम रोशन करें। हम तो केवल एक ही काम करें और मेरा इसमें थोड़ा भिन्न विचार है। लोग भारत में रहे या भारत से बाहर, मैं सबसे कहता हूं तुम भारत में रहो या न रहो, तुम में भारत होना चाहिए। हमें थोड़ा व्यापक नज़रिए से देखना। बहुत अच्छा है आप यहाँ आकर यहाँ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई जाता है तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए ताकि वहाँ जाकर वो भारत का गौरव बढ़ा सकता है। हालांकि मैं सभी से कहता हूँ भारत में संभावनाएं बहुत बढ़ रही है, भारत अब विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने को है। हम सबको भारत को भारत बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए, चाहे भारत में रहकर या भारत को अपने मन में बसाकर, जैसे बने वैसा कर। नमस्ते कैलाश जी। हाँ, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, कुछ समाज में एक ज्वलंत समस्याएं आई हैं कि जैसे कि मांसाहारी होटलों में कुछ बाधाएं आने के कारण समाज के द्वारा अब उन्हीं ने शाकाहारी होटलें भी बना ली हैं। अब समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं या पैसे वाले हैं या शायद समय जगह की मजबूरी के कारण भी हो सकता है, और वो उस जगह पे अपना अपॉइंटमेंट लेते हैं शादी विवाह के लिए, तो क्या हम लोगों का जाना उचित है? अभी तक तो हम लोग नहीं गए। अब वो कहते हैं सवाल कल इतवार है, कल पूछना ना गुरुजी। अरे ये बहुत ज्वलंत कल 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 जी, आपके प्रश्न को खड़ा रख रहे, निरस्त नहीं कर रहे, कल करना। और दूसरी चीज गुरुजी कि अभी आज मैं 3 जगह शोक सभा में गया। एक जगह हमने ये सुना कि संकट समाधान में गुरुजी ने बोला है कि मुंडन नहीं कराना चाहिए, जबकि पिता का मरना हुआ और 99 साल की उम्र में हुआ और उन लोगों ने मुंडन नहीं कराया, पगड़ी बंधन नहीं कराया। तो क्या ये सत्य है गुरुजी? पहले तो ये पूछो महाराज ने कब ऐसा बोला, क्लिप लाके सुना हो? उनने हमको यही कहा कि संकट समाधान में गुरुजी ने मैंने ऐसा कभी नहीं कहा होगा। मैंने जो कहा या कहा होगा वो बता देता हूँ। मैंने ये कहा होगा कि मुंडन कोई नियम नहीं है, ये सामाजिक परंपरा है, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं। जी। हमारे देश में कई समाजों में आज भी मुंडन नहीं होता। जी। बुंदेलखंड में होता है, बाकी आज बुंदेलखंड में भी सब नहीं कराते, कुछ जगह कराते, कुछ जगह नहीं कराते। जहाँ जैसी परिपाटी वैसा करना चाहिए। हमारे जैन समाज में आज अगर आप जाओगे राजस्थान में कोई मुंडन नहीं कराता, पूरा राजस्थान में कहीं मुंडन की परंपरा नहीं है। तो इसको धर्म नहीं मानना, ये हमारी एक सामाजिक परंपरा है, पहचान है। तो जिसकी जैसी पहचान है उसके अनुरूप करो। अगर कोई व्यक्ति बुंदेलखंड से संबद्ध है तो उसे बुंदेलखंडी परंपरा को अनुसरण करना चाहिए।
परंपराओं को तोड़ने से व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, सब नमोस्तु गुरुवर। हाँ, और उसके बाद में आज अपने बीच में पवन जी समदड़िया सुपुत्र अजीत जी समदड़िया यहाँ पर उपस्थित है, प्रसिद्ध उद्योगपति। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, गुरु से आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। संस्कार धानी जबलपुर के उद्योग जगत की एक प्रमुख हस्ती गुरु चरणों में है पवन समदड़िया जी साहिब, जो कि G2 इंटरनेशनल से भी जुड़े हुए हैं। कृपया आएंगे और आकर के अपनी शंका, अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। आइए पवन समदड़िया जी साहिब। अच्छा, गुरु आशीष से ही वे तृप्त हैं, गुरु चरणों में नमन कर रहे हैं, नमोस्तु। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की